हेलो स्टूडेंट, हमारे पास में इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करने के कुछ हम तरीकों पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास में एक छोटा सा एक पैसेज है। यहाँ से क्या है कि पेपर में पैसेज कैसे आते हैं, इससे डिफिकल्ट आ सकते हैं, इससे इजी आ सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, हमारे पास में है एक पैसेज, अ फॉक्स वन सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पर देखो किस पर ध्यान देना है, अ फॉक्स मतलब कि फॉक्स से रिलेटेड ये पैसेज रहेगा। अब इसमें कुछ अगर खास है तो क्या है, एक बंच है, तो बंच क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हो जाती है। फिर ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, यहाँ पर एक वो उसकी बेले का नाम हो गया, बेला का नाम हो गया। he wanted to eat them but could not reach, अच्छा उसकी इच्छा तो है खाने की बट could not, he tried again and again, उसकी इच्छा जरूर है खाने की लेकिन वो खा नहीं पा रहा है। बट एट लास्ट ही सेड द ग्रेप्स आर श्योर एंड वेंट अवे। ये सुनी हुई कहानी है लोमड़ी की, कि वो लोमड़ी जो अंगूर के बेला के नीचे जाती है उसके ना, और उसकी बहुत इच्छा रहती है खाने की, लेकिन क्या होता है कि ऊपर लगी रहती है, वो खा नहीं पाती है, और फिर जो है दौड़ते हुए बोलती है कि नहीं अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। बस वही वाली है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि हु सॉ द बंच ऑफ ग्रेप्स, किसने देखा। तो किसने देखा ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और वो कौन है आंसर इसका, फॉक्स है ना। सिंपल सा है, अभी लेवल हार्ड भी होते जाएगा धीरे धीरे। फ्रॉम वेयर वर द ग्रेप्स हैंगिंग, कहां पर झूल रहे हैं वो, तो कहां पर, वाइन, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में, क्योंकि ये सिंपल है तो इनको सिंपली हम पढ़ के चलेंगे आगे। व्हाट डिड द फॉक्स से एट लास्ट, लास्ट में क्या कहा कि ग्रेप्स आर सॉर, खट्टे है ना, अंगूर कैसा है, खट्टे। ठीक, बी हो जाएगा उसका। व्हाई कुड द फॉक्स नॉट ईट द ग्रेप्स, अच्छा क्यों नहीं खा पाई वो। दे वर हाई, दे वर श्योर, दे वाज लेजी, ही वाज नॉट हंग्री। देखो वो तो भूखी थी, लेजी भी नहीं थी वो, और अंगूर खट्टे भी नहीं थे, वो ज्यादा ऊपर थे, इसके लिए वो खा नहीं पाई। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस, मेन वाले क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। देखो ये कीवर्ड है, दिस इज आवर कीवर्ड, ये कीवर्ड है। अगर एवरीडे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट का है, काय का है, प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट टेंस में जो है हमारे पास में, उसमें अगर इजेमार होता, कहीं पर लगा इजेमार होता तो वर्ब में आईएनजी आ जाता। ठीक है, तो इजेमार तो है नहीं, तो आईएनजी वाला आंसर हमारा होगा नहीं। ठीक, अगर हेज है होता तो वर्ब की जो है हमारे पास में थर्ड फॉर्म आ जाती, मतलब यहां पर हमारे पास में क्या आ जाता, गॉन आ जाता। गॉन तो खैर होती नहीं है ना, गो एंड गॉन, हाँ तो गॉन हो जाती, बट हेज है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक, अच्छा उसके बाद में अब आती है हमारी बारी कि फिर ये दो में से कौन सा होगा। तो देखो यहां पर एक सिंपल सा ध्यान रखना आपको कि जब भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आएगा, मतलब आईएनजी वाला भी नहीं आएगा और थर्ड फॉर्म वाला भी नहीं आएगा, इन दोनों में से आएगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये करते डिपेंड सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के हमारे पास में, तो सब्जेक्ट हमारे पास में टू टाइप्स है। सब्जेक्ट कितने टाइप्स है, टू टाइप्स है। एक सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर वाला, और एक है हमारा प्लूरल वाला। अब प्लूरल में कौन कौन आ जाते हैं, तो उसमें आता है आई, वी, यू, दे, और कोई प्लूरल नंबर जिससे हमको पता चलता हो कि वो प्लूरल है। और इसमें कौन आता है, इसमें आता है ही, सी, इट, नेम। ये टेंस में भी आप पढ़ सकते हो। तो सिंगुलर के साथ में वर्ब में कुछ ना कुछ जुड़ के आएगा, एस आएगा, यस आएगा, या आईईएस आएगा। वो डिपेंड करता है कि वर्ब में क्या है। अगर आखिरी में अगर ओ जुड़ा है तो ईएस आएगा, सी एच है तो ईएस आएगा, एस है तो ईएस आएगा। अगर वाई है और उसके सामने कंसोनेंट है, जैसे क्राई, वाई है और उसके सामने कंसोनेंट है, तो वाई हट जाएगा और ये बन जाएगा क्राइस। तो इस प्रकार से जुड़ता है ना। तो ऐसे ही यहां पर जो है वर्ब के हिसाब से जुड़ेगा। और अगर प्लूरल है, अगर इनमें से कोई है तो उसमें वर्ब एज इट इज रहेगी, कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो देखो अगर इसमें से हमारे पास में होता तो हम वर्ब को डायरेक्ट लेते, और वर्ब कौन होती, गो। लेकिन हमारे पास में इसमें से ही है, तो हम वर्ब में हमको कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। और आखिरी में इसके ओ है,
गो में तो ईएस जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट के बेस पर ये होता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं हमेशा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना? तो इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो देखिए क्या है, वी हैव ब्लैंक एप्पल इन द बास्केट। अब एक बात बताइए कि एप्पल्स को आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो फिर हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। देखो अब यहाँ पर ए और एन तो आना नहीं है, वैसे एन एप्पल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दो, एप्पल्स मतलब बहुत सारे रखे, और एन किसका बोध कराता है? एन हमको बोध कराता है सिर्फ सिंगल एक का, मतलब आंसर तो एन भी नहीं आना है ना? तो अब हमारे पास में मच और मेनी बचा, तो मच किसके साथ लगता है और मेनी किसके साथ में लगता है? तो मच लगता है अनकाउंटेबल के साथ में और मेनी लगता है काउंटेबल के साथ में। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हम एप्पल्स को गिन सकते हैं? तो हाँ, हम गिन सकते हैं कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 5 एप्पल, बास्केट में 10 एप्पल्स है, तो हमने गिन लिए ना, तो गिन लिए मतलब काउंटेबल हो जाएगा, गणनीय हो गए, वो गणना करने योग्य। और जिसकी गणना ना की जा सके, जो गणनीय योग्य, गणना करने योग्य नहीं होगा, जैसे शुगर, वाटर, है ना, इनको आप गिन नहीं सकते। पानी को एक पानी, दो पानी नहीं बोल सकते, एक शक्कर, दो शक्कर नहीं बोल सकते। इनको गिनने के लिए, जिसको गिनने के लिए कोई और यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर अनकाउंटेबल होगा, और जो खुद गिनती में जो हमारे नंबर्स है उसमें गिन लेंगे तो उसको हम काउंटेबल बोल देंगे। तो अब ये आ गया हमारा किसमें? काउंटेबल के अंतर्गत आ गया। तो आंसर हमारा क्या होगा? मेनी होगा, है ना? मुझे लगता है कि अच्छे समझ में आया होगा। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से अनकाउंटेबल और काउंटेबल, काउंटेबल है तो मेनी लगा दो, अनकाउंटेबल है तो मच लगा दो, है ना? तो यहाँ पर ये काउंटेबल एप्पल्स हमने मेनी लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। विच इज अ कलेक्टिव नाउन? अब नाउन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर देखना हो तो नाउन जो है क्या होंगे हमारे पास में, उसको हम देखेंगे। अब देखो, लॉयन, लॉयन भी एक नाउन है, बंच भी नाउन है, रन नाउन नहीं है, रन एक वर्ब है, और चेयर भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, ठीक। अब इसमें हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि कलेक्टिव नाउन बताओ। अच्छा, चेयर से कोई कलेक्शन का बोध होता क्या हमको? बिल्कुल नहीं होता। हाँ, फर्नीचर होता तो हम बोल सकते हैं कि फर्नीचर में आ सकते हैं सारे सारे प्रकार के। अब बात करते हैं, रन तो वर्ब है, तो ये तो होगा नहीं। अब बात करेंगे बंच और लॉयन की, तो लॉयन एक पर्सनल नाउन में आ जाएगा, है ना? पर्सनल नाउन में आ जाएगा ये। तो बचा कौन हमारे पास में? बंच। तो बंच कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बंच कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और क्यों होगा कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन वो इसलिए भी होगा क्योंकि बंच का मतलब गुच्छा, ग्रुप निकलता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो हमारे पास में कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बंच, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? फाइंड द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ राइट। राइट मतलब क्या होता है? तो राइट मतलब लिखना, है ना, जिसको कि हम क्या कहते हैं? लिखना। तो लिखना हमारे पास में ये वर्ब है, और वर्ब की 3 फॉर्म होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, है ना, 2 प्लस वर्ब, तो 6th फॉर्म हो जाती है। तो हमारे पास में राइट हो गया एक, तो राइट, रॉट और रिटर्न, ये 3 फॉर्म है इसकी। उसके बाद में राइटिंग आ जाता है, और है ना, टू राइट हो जाती है एक वर्ड, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो है वर्ब हो जाएगी। तो पास्ट वाली बताना है। अब देखो, पास्ट में ये और ये पास्ट की नहीं है, ठीक। ये दोनों पास्ट की कहलाती है। दोनों में से कौन सी हमारे पास में? राइटेड होता नहीं है, ये गलती हो सकती है पास्ट को देख करके, क्योंकि ज्यादातर में ईडी लगता है ना, ज्यादातर वर्ब्स में ईडी लगता है, इसलिए हो सकता है कि ईडी लगाने के चांसेस बन जाते कई बार, लेकिन इतना ज्यादा इजी कि इसमें तो होना नहीं चाहिए ऐसा। उसके बाद में राइट होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी वर्ड ही गलत लिखा है, और राइटिंग भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी? रॉट हो जाएगी, है ना, राइट, रॉट, रिटर्न। अब आता है हमारे पास में कि इसमें से एडजेक्टिव कौन होगा, है ना? एडजेक्टिव कौन होते हैं? जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई कर दे, मतलब जो नाउन की विशेषता बता दे, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडवर्ब कौन होता है? इसी के साइड में एक एडवर्ब भी होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। एडवर्ब कौन होता है? जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, जो वर्ब के बारे में बताए और जो नाउन के बारे में बताए। तो हम जो है यहां पर ढूंढेंगे क्विकली। क्विकली मतलब क्या होता है? तेजी से। तो तेजी से मतलब कोई भी काम कर रहे तो काम को तेजी से करना बताएंगे वहां,
ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, डांस काम करने की क्रिया हो गई, टीचर शिक्षक हो गया, ये नाउन है, ये तो एडजेक्टिव हो नहीं सकता। ठीक, अब इसके बाद में आता है डांस, तो डांस हो गई एक वर्ब, तो ये भी एडजेक्टिव नहीं हो सकती। उसके बाद में क्यूकली, तो क्यूकली है एडवर्ब, और ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्यूटीफुल मतलब सुंदर निकलता है। ठीक, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, है ना, हु इज ब्यूटीफुल, कौन सुंदर है ना। तो सुंदर जो है हम किसी के बारे में बता रहे, कौन बोला ना हमने, कौन सुंदर है, या हम बोल सकते हैं राम इज ब्यूटीफुल, तो राम सुंदर है, तो राम की विशेषता बताई, राम कौन है, नाउन है, तो नाउन की जो विशेषता बताएगा, है ना, नाउन के बारे में जो बताएगा वही एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां पर एडजेक्टिव बताना था, तो हमारा एडजेक्टिव कौन हो जाता, ब्यूटीफुल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ये जो बातें रहती है इनको ध्यान रखना है या नोट डाउन करना है आपको। रमेश इज माई फ्रेंड इज वेरी काइंड। अब देखो क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, या हम कहेंगे कि जो सर्वनाम है हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन जो होंगे वो कौन होंगे, तो प्रोनाउन रिप्लेस द, हमारे पास में हो जाते हैं नाउन, नाउन को जो रिप्लेस कर दे उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना। मतलब जहां पर बार बार नाउन आ सकती है उसके प्लेस पर हमको कोई एक वर्ड लेना रहेगा जो कि प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो रमेश के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो रमेश के लिए ऑब्वियसली रमेश के लिए जो हम यूज करेंगे, अच्छा रमेश के लिए सी को छोड़ करके हम तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या यूज होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हिज इज होता नहीं है, हिम इज होता नहीं है, ये दोनों होंगे नहीं, है ना। हमारा आंसर आएगा क्या, ही आएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ही आ जाएगा कि रमेश इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, और हिज और वहां पे हिम की जरूरत है नहीं क्वेश्चन में। अब आते हैं हमारे पास में कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन चूज करना है हमको करेक्ट वाली, और वो क्या होगी, देखो द कैट इज द टेबल, जनरली अंडर द टेबल, ये बचपन में पढ़ा पढ़ा हुआ सेंटेंस रहता है, लेकिन यहाँ पर अंडर वाला ऑप्शन हमारे पास है नहीं। इन ऑफ एट, तो देखो भाई टेबल के अंदर इन तो हो नहीं सकता, है ना, इन तो आ ही नहीं सकता ना, टेबल के अंदर तो कोई रहेगी नहीं बिल्ली। उसके बाद में आता है ऑफ, टेबल का निकल रहा, टेबल पर एट हो सकता है और ऑन भी हो सकता है, तो देखो अब एट नहीं होगा, ऑन होगा, क्योंकि एट पर्टिकुलर स्थानों के लिए यूज किया जाता है, अब टेबल कोई पर्टिकुलर चीज है नहीं, है ना। तो यहां पर आंसर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑन आएगा, है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ऑन आएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है, अपोजिट ऑफ ब्रेव, ब्रेव का अपोजिट क्या है, तो देखो स्ट्रांग मतलब क्या होता है, स्ट्रांग मतलब ताकतवर होता है, मतलब अगेन ये ब्रेव को ही बता रहा है, ब्रेव की तरह क्वालिटी उसकी। वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रांग का अपोजिट वीक हो गया, या वीक का अपोजिट कौन हो गया, स्ट्रांग हो गया। अब हमारे पास में कौन है, कोवर्ड, कोवर्ड का मतलब होता है कायर्ड, और फियर का मतलब होता है डर, तो डर तो ब्रेव का, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो बहादुर का जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, कायर होगा, है ना, क्या हो जाएगा, कायर। तो इसका ध्यान रखिए आप लोग, है ना। ठीक, नेक्स्ट हम देखो चारों ऑप्शन को आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, तो करेक्ट स्पेलिंग इज, देखो ये कुछ कुछ रहते हैं, जैसे कम्युनिटी वर्ड हो गया, या ये हमारा बिगिनिंग हो गया, है ना, मिलियन हो गया, ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग आ जाती है, और बड़े सिंपल से वर्ड्स होते हैं और वो गलत हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, क्या बिगिनिंग होगा क्या, तो डबल जी नहीं आता है। ठीक, बिगिनिंग होगा क्या, तो देखो यहाँ पर जो एन है वो सिंगल नहीं आता, डबल आता है, तो डबल कहां पर एन है हमारे पास में, यहाँ पर, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, बिगिनिंग में सी आ जाएगा ना, जनरली ऐसा लग जाता है कि ये वाला सी होगा, परंतु आंसर हमारा क्या होगा, बिगिनिंग होगा, है ना, सी वाला करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखो डबल जी आ गया, ये आंसर नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, और क्या बोला है यहाँ पे, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है करेक्ट वाली। अब करेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, देखो तो यहां पर लगा आईएनजी, और जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो सिंपल है कि वहां पर या तो इजेमार होगा, या तो फिर वाजवर होगा, या तो विल बी होगा।
ठीक है, विल बी सेल बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या है, दे प्लेइंग फुटबॉल, दे। अब देखो इसमें भी ध्यान रखना रहता है कि जो इज रहता है, इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अभी ऊपर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ाया, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कौन, ही, सी, इट और किसी का नाम, इनके साथ में हम लगाते हैं इज, इसके साथ में किसको लगाते हैं, इज को लगाते हैं। वहीं पर हम बात करें आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर, तो उसके साथ में लगाते हैं हम आर। देखो यहाँ पे दे दिखा, दे के साथ में क्या आएगा, आर एक। और दूसरा कि देखो इसमें से और कौन सा है, वॉज, यहाँ पे वॉज भी है, लेकिन फिर से वही बात करेंगे हम, इज और वॉज आता है सिंगुलर के साथ में, आर और वर आता है प्लूरल के साथ में। ठीक है, तो ये सिंगुलर नहीं है, इसके लिए आएगा नहीं क्योंकि दे लिखा है। एम आता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ में, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद में इज, क्योंकि वो सिंगुलर के साथ में आता है, इसी। अगर ही होता तो हम क्या लगा देते, इज वाला आंसर करेक्ट लगा देते, लेकिन यहाँ पे दे है तो हम कौन सा वाला आंसर करेक्ट लगाएंगे, आर वाला आंसर करेक्ट लगाएंगे। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, है ना, क्या है, विच इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या है, आई लाइक मैंगोज, डू यू लाइक मैंगोज, सी लाइक मैंगोज, मैंगोज आर स्वीट। इंट्रोगेटिव इतना कोई कठिन कार्य नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे आसानी से ना, कोई भी स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा बता देगा इसको आराम से। देखो अब इसके बाद में विच एनिमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ डेजर्ट, ये कहीं ना कहीं हमारे पास में जो है वन वर्ड भी है, और वन वर्ड के बाद में कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी है कि सीप ऑफ डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो अब ये राजस्थान की बात है तो बड़ी आसानी समझ जाएंगे भाई, केमल वहीं पाए जाते हैं, तो इसमें ज्यादा अपन समय ले नहीं सकते, केमल इसका आंसर होगा। आगे हम बढ़े तो विच इज अ फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर कौन है, फेमिनिन जेंडर। अब देखो टाइगर, टाइगर तो बाघ होता है, ये फेमिनिन जेंडर है नहीं, इसका टाइग्रेस हो जाता है। पिकॉक मोर, और बुल बैल, तो इसका तो काऊ होना है ना। तो लॉयन का लॉयनेस है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में विच वन इज अ प्रॉपर नाउन, यहाँ पे देखो क्या बोला है कि प्रॉपर नाउन कौन है, क्या है क्वेश्चन हमारा कि प्रॉपर नाउन कौन है, हमें बताना है प्रॉपर नाउन। देखो सिटी, जयपुर, गर्ल, स्कूल, तो यहां पर जो है जयपुर जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी पर्सन का नेम आता है या किसी प्लेस का नाम आता है, किसी एनिमल का भी नेम आता है ना, एनिमल का पर्टिकुलर नेम आएगा। तो गर्ल होगा नहीं, सिटी होगा नहीं, स्कूल होगा नहीं, होगा कौन, जयपुर, है ना। तो ये जयपुर कौन क्या क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन कौन कौन हो सकता है, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस जैसा कि यहां दिया है ना, या किसी पर्सन का हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन, है ना, या थिंग का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम होगा, तो ये पर्टिकुलर नाम होगा, उसको पर्टिकुलर नाम होगा तो वो जैसे राम से। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जयपुर निकल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो क्या आता है कि फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आपने पढ़े हैं, है ना, ये छोटी क्लासेस का है, ये भी आराम से सीखा जा सकता है, इसको आसानी से इसको सीखा जा सकता है। देखो केट, डॉग, बुक, लुक, बाल, बेट, पेन, पेपर। और राइमिंग वर्ड कैसे होते हैं, तो राइमिंग वर्ड कहां से पता चलता है, साउंड से, उनका साउंड सेम निकलना चाहिए, साउंड एक जैसा आना चाहिए, साउंड कैसा आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, एक जैसा। अब देखो इसका आ रहा केट, इसका आ रहा डॉग, अलग अलग है। बुक, बुक, लूक, इसका आ रहा बाल, इसका आ रहा बेट, इसका आ रहा पेन, इसका आ रहा पेपर। देखो पीछे के भी अंतर है और मात्राओं में, यहाँ पे मात्रा में अंतर है और पीछे भी अंतर है, लेकिन यहाँ पर देखो मात्रा और पीछे सेम आ रहा साउंड। बुक, लुक, क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा राइमिंग वर्ड्स का। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो विच इज अ वर्ब, यहाँ पे वर्ब बताना हमको कि वर्ब कौन है इसमें से। तो देखो ये प्ले मतलब क्या होता, खेलना। चेयर कौन हो गया, कुर्सी हो गई। उसके बाद में हैप्पी मतलब खुश हो गया।
टॉल मतलब लंबा हो गया। सीधी सी बात है, जिस भी वर्ब के लास्ट में हिंदी में अगर ना निकल के आ रहा हो तो वो हो जाती है हमारी वर्ब, मतलब जिस भी वर्ड के आखिरी में ना निकल के आ जाता है और उससे एक्शन फील होना चाहिए, है ना, एक्शन भी फील होना चाहिए, नहीं तो ना तो बहुत सारे शब्दों में हो जाता है, आता है ना, लेकिन एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन मतलब कुछ काम करता हुआ नजर आना चाहिए। खेलना, खेलना एक क्रिया है, काम करने का काम है वो, तो वहां पे जो है वो हो जाएगी हमारी कौन, वर्ब हो जाएगी। अब देखो हैप्पी कौन हो जाएगा, तो हैप्पी भी हो जाएगी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट वाली नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी, भावनात्मक संज्ञा जिसको हम हिंदी बोलते हैं। टॉल मतलब कौन हो जाएगा, लंबा। अब टॉल किसी की क्या होगी, विशेषता होगी कि राम इज टॉल, राम इज टॉल, तो टॉल वर्ड कौन हो जाएगा हमारा, टॉल हो जाएगा एडजेक्टिव, है ना। तो ये सब चीजें आपको बीच बीच में सीखने को मिल रहा है, इस पर भी ध्यान देना आपने, है ना। राम कौन हो जाएगा, तो नाउन हो जाएगा, तुलसी वाली नाउन हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है ना। ये बातों को आपको सीखते चले जाना है। इज कौन होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी या वर्ब हो जाएगी, तो आंसर हमारा यहाँ पर प्ले होगा क्योंकि वर्ब पूछी है, प्ले कौन होगी, वर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विच वर्ड मीन्स अपोजिट ऑफ दे का अपोजिट बताना है, कोई बड़ा काम नहीं, कहीं पर नाइट होगा, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेंटेंस इज फ्यूचर टेंस। अब देखो फ्यूचर टेंस में पूछा है, एक यहाँ पर विल वाला है, यहाँ पर एक इज वाला है, और वेंट सेकंड फॉर्म है वर्ब की, गो वेंट गॉन, है ना, सेकंड फॉर्म है, और गोज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो इसको कैसे पहचानते हैं, तो इसको वर्ब से ही पहचाना जाता है। यहाँ पर वर्ब क्या है, विल को है, तो विल जो है फ्यूचर की ही है, फ्यूचर की वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, तो फ्यूचर की है, इसके लिए वो आंसर हमारा ये होगा। अच्छा ये कौन सी है, तो ये प्रेजेंट की है। अच्छा ये कौन सी, वेंट सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट परफेक्ट में, डायरेक्ट अगर सेकेंड फॉर्म लगी हो तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म लगी। देखो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अच्छा यहाँ पर भी है लेकिन इसमें वर्ब में कुछ जुड़ा है, यस, तो ये चली जाती है फिर से प्रेजेंट में, प्रेजेंट के सिंपल में, ठीक है। तो टेंस के अंतर्गत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन यहां भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा लगा हुआ है, अगर यस तो प्रेजेंट का सिंपल हो जाएगा वो, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वेंट जस्ट सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, तो वो कौन हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इज गोइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, आईएनजी से कंटिन्यूअस पता चल जाता है, आईएनजी तो कहीं भी रहा तो कंटिन्यूअस तो हो गई होगा, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आती जा रही है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ कुछ वर्ड्स है और उनका ऑर्डर बताना है। डॉग ब्लैक बिग, ये तो हो नहीं सकता, बिग ब्लैक डॉग, ब्लैक बिग डॉग, डॉग बिग ब्लैक, ये भी नहीं होगा, ब्लैक बिग डॉग, ब्लैक बिग डॉग, बिग ब्लैक डॉग, तो देखो यहां पर जो है ना ब्लैक डॉग एक नाम हो जाएगा और उसकी विशेषता बिग से पता चल जाएगी, बिग ब्लैक डॉग, तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो क्या होता है, विच ऑफ दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऊपर भी मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताई थी और वहां पर बताई थी मैंने हैप्पी, कि हैप्पी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में कि यहाँ पर कौन होगा, तो देखो मैंगो तो एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, और अगर कोई नाउन के अंतर्गत आएगा ये, तो ये आएगा मटेरियल नाउन में, कौन से नाउन में आएगा, मटेरियल नाउन में। अच्छा उसके बाद में टेबल, तो टेबल भी एक क्या हो गया, वर्ड हो गया, थिंग हो गई, है ना, एक थिंग हो गई, प्रॉपर नाउन में ले सकते हैं या कलेक्टिव नाउन में ले सकते हैं इसको। अब आता है गर्ल, तो गर्ल आ जाएगी कलेक्टिव नाउन में, है ना, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में, इसमें आ जाएगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ईमानदारी एक भाव है, ईमानदारी क्या है, एक भाव, तो इसके लिए वो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाव नजर आना चाहिए, जो वर्ड लिखा रहेगा उसमें भाव होना चाहिए, तो हो जाएगा हमारा आंसर। चूज द करेक्ट कंजक्शन, अब यहाँ पे कंजक्शन बताना है। आई लाइक टी ब्लैंक कॉफी, एंड कॉफी, बट कॉफी, और कॉफी, सो कॉफी, ये तो होना नहीं है, और टी और कॉफी, बट होना नहीं है, इसमें आंसर आ जाएंगे कि मैं आई लाइक टी, मैं चाय भी पसंद करता हूं और मैं कॉफी भी पसंद करता हूं। अब देखो कई बार क्या होता है इसमें, ये ना होकर के टू होता है इसमें, तो ध्यान रखना प्रीपोजिशन अगर मांगेगा वो प्रीपोजिशन पूछेगा, कंजक्शन पूछा है, ठीक है ना, कंजक्शन पूछा है तो ऑप्शन भी कंजक्शन के दिए,
लेकिन अगर प्रीपोजिशन पूछता तो प्रीपोजिशन के वो पूछता, प्रीपोजिशन में एंड भी आ जाता है, प्रीपोजिशन के पूछता तो वहां पे आपको टू लगाना रहता है कि आई लाइक टी टू कॉफी, मतलब मैं चाय की जगह कॉफी को पसंद करता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और वो हो जाएगा हमारा विच इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब कि वर्ब, इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इसको हम बोलेंगे वर्ब। तो हमको इसमें से वर्ब ढूंढना है। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में टॉल भी एक एडजेक्टिव है और बुक एक वर्ड है, ठीक है। बुक एक कौन हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, नाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर रन मतलब होता है दौड़ना, तो यहां से हमको एक्शन नजर आता है कि दौड़ने का काम हो रहा है, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब सेम साउंड, समान आवाज, समान आवाज। अब यहाँ पे सन सन, तो एक ही आवाज आ रही सन। टॉल और स्मॉल, ये राइमिंग जरूर है लेकिन होमोफोन नहीं है। हॉट और कोल्ड, ये तो पूरा ही अलग है। बिग और ह्यूज, ये भी पूरा ही अलग है। अब टॉल और स्मॉल हो गया राइमिंग वर्ड, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा। अगर राइमिंग पूछता तो हमारा आंसर ये होता, ठीक। यहां पर पूछा है होमोफोन तो होगा सन सन। स्पेलिंग अलग रहती है लेकिन साउंड जो प्रोनाउंसिएशन रहता है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है, मतलब प्रोनाउंस हम जो करते हैं वो सेम ही करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास में। अब हम 28 क्वेश्चन पर चलेंगे। द प्लूरल ऑफ लिफ, लिफ का प्लूरल क्या है। तो लिफ का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई, लिफ्स। देखो जनरली तो लिफ्स होना चाहिए, लिव्स होना चाहिए, लिव्स होना चाहिए, लिव्स होना चाहिए। देखो एफ हटता है लिफ में से और वी ई एस जुड़ता है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एफ रहता है तो प्लूरल बनाते समय एफ हट जाता है और वहां पर जुड़ जाता है वीएस। क्या जुड़ जाता है, वीएस। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन और एक बात का ध्यान रखना कि अगर प्रूफ आ जाए या रूफ आ जाए तो वहां पे नहीं हटता, इनका प्लूरल डायरेक्ट एस लगा के जोड़ते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल है, ठीक। बाकी इसका लिफ का क्या बनेगा, ल्यूज बनेगा, वीएस जुड़ना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल समझ में आया होगा, ये याद रखना है। याद ये रखना है, रूल तो है ही हमारा कि एफ को हटा के वीएस जोड़ना है, लेकिन हमको याद ये रखना है कि इन वर्ड्स में नहीं नहीं हटता है ना, इसमें डायरेक्ट लग जाता है। तो इस बात को हमको समझना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विच इज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस बताना है, वो भी नेगेटिव वाला बताना है कि सी इज नॉट कमिंग, सी नो कमिंग, कोई वर्ड ही नहीं है। सी नॉट कमिंग, सी इज नॉट कम, तो इज लगा है ना, तो कम तो होएगा नहीं, होएगा तो कमिंग ही। तो आंसर कौन आएगा हमारा, इज नॉट कमिंग आएगा, ठीक है। क्यों, कारण कि यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, यहां से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, इज होती है। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा है। अब यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा है, ठीक। लेकिन इसमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगी है, तो यह आंसर नहीं होगा हमारा। हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अगर चले तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, हाउ आर यू, क्या आ जाएगा इसमें, हाउ आर यू, ये आंसर हो गया हमारा। थैंक यू।